एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी लाल सिंह चड्ढा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में लाल सिंह को दिखाया जाता है जो ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। लाल सिंह अपने मन में कुछ बातें सोचकर अजीब तरह से हंसने लगते हैं और फिर वो अपने बैग से एक पैकेट गोलगप्पे निकाल कर खाने लगते हैं। ट्रेन के पैसेंजर्स को काफी अजीब लग रहा था। लाल सिंह अपने सामने बैठी एक महिला को बताता है कि उनकी माँ कहती थी जूतों से इंसान के बारे में पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। बचपन से लाल सिंह के पैरों में किसी तरह की दिक्कत थी, इस वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पाता था और ज्यादा पैरों के इस्तेमाल करने से उसे दर्द होता था। लाल सिंह बताता है कि उसके पर नाना जी, नानी जी और बड़े पर नाना जी का नाम लाल था, इसलिए उनकी माँ ने उनका नाम लाल रख दिया। इसके अलावा लाल सिंह की माँ उसे हमेशा समझाती थी कि लाल अपना सारा काम अकेले कर सकता है, उसे अपने पैरों की वजह से कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। लाल सिंह की माँ अकेले अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। जिस खेती की देखभाल लाल की माँ करती थी वो उसके नाना जी की थी और वो दोनों लाल के नाना के घर पर रहते थे। लाल पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट था, इसीलिए स्कूल के फादर उसे डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन देने से मना कर देते हैं। लाल की माँ कहती है लाल बाकी बच्चों की तरह है, लेकिन उसे चीजें सीखने में वक्त लगता है। वो फादर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फादर काफी गुस्से में थे। फादर को मनाने के लिए लाल की माँ फादर के साथ एक डील करती है। वो कहती है जब तक लाल इस स्कूल में पढ़ेगा तब तक वो फादर के घर पर घरेलू काम कर दिया करेगा। फादर इस डील के बाद लाल को स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में लाल स्कूल जाता है। वो काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी माँ को स्कूल में तब तक रहने के लिए कहता है जब तक उसकी छुट्टी ना हो जाए। लाल की माँ स्कूल के बाहर उसका वेट कर रही थी। लाल को पहले दिन क्लासरूम में कोई बच्चा उसे अपने पास बैठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पैरों में मशीन लगी हुई थी। इस बीच रूपा नाम की एक लड़की लाल को अपने पास बैठाती है। वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे से काफी बात करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल खत्म होने के बाद भी दोनों एक साथ थे। ये देखने के बाद लाल की माँ काफी खुश थी, क्योंकि लाल का कोई दोस्त नहीं था। बातों बातों में लाल को पता चलता है कि वो दोनों एक ही गांव में रहते हैं। इसके बाद वो दोनों दोस्त गांव में एक साथ मिलने लगते हैं। वैसे तो बचपन में लाल हंसता नहीं था, लेकिन रूपा की वजह से वो खुश रहने लगा था। दोनों अक्सर बाहर घूमने जाते थे, लेकिन रूपा कभी अपने घर जाना पसंद नहीं करती थी। लाल हमेशा ये बात जानना चाहता था। अगले सीन में लाल की माँ गाँव में सबसे पहला टीवी खरीदती है। सभी उसके घर पर वर्ल्ड कप का फाइनल्स देखने के लिए आए थे। इस बीच लाल रूपा से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अचानक फटाके फटने लगते हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। सभी नाचने लगते हैं और रूपा भी लाल को बिना कुछ कहे नाचने लगती है। अगले सीन में लाल अपनी माँ से मिलने के लिए अमृतसर गया था, जहाँ पर फौज के लोग रहते थे। इस दौरान अमृतसर में फौजियों के बीच जंग चल रही थी। अक्सर अमृतसर में बॉम्ब की आवाज आती थी और इसी लड़ाई में लाल के पिता की मौत हो गई। लाल की माँ अपने बेटे को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और वो उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना करती है। इस लड़ाई के बाद लाल की मासी अमृतसर से दिल्ली में रहने लगी थी और अगली बार लाल अपनी मासी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। लाल की मासी के छत पर अक्सर काफी सारे लड़के नाचते थे। लाल भी उन लोगों के साथ नाचना पसंद करता था, लेकिन लाल के पैरों की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस बीच वो शाहरुख खान से मिलता है। शाहरुख खान को लाल सिंह ने बाहें फैलाना सिखाया था और उसकी वजह से शाहरुख खान आज सुपरस्टार बन गया। ट्रेन के पैसेंजर्स उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। एक दिन लाल अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। इस बीच वो गन फायरिंग की आवाज सुनता है। अगली सुबह लाल अपनी माँ के साथ पंजाब वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोग दंगे कर रहे थे। लाल अपनी माँ के साथ भागने लगता है, लेकिन लाल सिंह के रिक्शे वाले को वो लोग जलाकर मार देते हैं। लाल की माँ काफी घबराई हुई थी। वो लाल सिंह को दुपट्टे से छिपा कर ले जाती है। ये लोग सिख लोगों को जलाकर मार रहे थे। ये इतने खतरनाक थे कि लाल की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए उसके बाल काट देती है। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ऐसा करने की वजह से वो अपने गुरु से माफी मांगती है। जैसे तैसे लाल की माँ घर पहुंचती है और वो लाल से कहती है कि फायरिंग की वजह से इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। अगले सीन में लाल पंजाब वापस लौट जाता है। एक दिन वो रूपा के साथ खेत की तरफ घूमने के लिए गया था। इस बीच कुछ लड़के लाल को परेशान कर रहे थे। सभी उसे मार रहे थे। रूपा लाल को भागने के लिए कहती है। लाल ठीक तरह से चल नहीं सकता था, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है और इसी कोशिश के बाद से वो इतनी तेजी से भागता है। उसके बाद से उसने अपने पैरों में मशीन लगाने की जरूरत नहीं समझी। इससे लाल का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है और वो अक्सर पूरे गांव में दौड़ा करता था।
अब एक दिन रूपा स्कूल में एब्सेंट थी। लाल रूपा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। रूपा अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी। रूपा लाल से पूछता है, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मेरे पिताजी मेरी माँ को 10 रुपए के लिए मार रहे हैं। लाल कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। रूपा भगवान से प्रार्थना करने लगती है जिससे कि भगवान उसे अमीर बना दे। रूपा के साथ लाल भी उसके लिए प्रार्थना करता है। वहीं घर के अंदर रूपा की माँ अपने पति को शराब पीने के लिए 10 रुपए देने से मना कर देती है और गुस्से में रूपा के पिता अपनी बीवी को मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस रूपा के पिता को अरेस्ट कर लेती है। रूपा की माँ ने एक क्रिश्चियन आदमी से भागकर शादी की थी, इसीलिए रूपा की नानी अपनी बेटी से बात नहीं करती थी। पुलिस रूपा को उसकी नानी के घर ले जाते हैं और रूपा की नानी लाल के घर पर काम करती थी और वो उन्हीं के साथ रहती थी और तब से रूपा भी लाल के घर पर रहने लगी। जब भी रूपा को उसकी माँ की याद आती थी तब वो लाल और उसकी माँ के साथ सोया करती थी। जब दोनों बड़े हो गए तब लाल की माँ ने दोनों पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिए। यहाँ भी लाल के गांव में कुछ लड़के उसे बुली करते थे। रूपा लाल को उन लड़कों से दूर भागने के लिए कहती थी। भागते भागते लाल एक स्टेडियम में पहुंच जाता है जहां रेसिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस के दौरान लाल रेसिंग जीत जाता है और फिर कोच उसे अपनी टीम में रेस में हिस्सा लेने के लिए कहता है। रेस के दिन लाल सबसे तेज दौड़कर रेस जीत जाता है और ऐसे ही वो रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने कॉलेज का सबसे बड़ा रेसर बन जाता है। लेकिन लाल की आदत थी वो कभी भी बंदूक के फायर करने के बाद भागना शुरू नहीं करता था। हमेशा वो रूपा के कहने पर भागा करता था। लाल नोटिस करता है कि रूपा अक्सर किसी लड़के के साथ घूमती है। इस बीच रूपा ने मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। अब एक दिन रूपा का बॉयफ्रेंड हैरी उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। रूपा उसे मना करती है लेकिन हैरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लाल गुस्से में हैरी को मारकर वहां से भगा देता है। रूपा लाल को डांटने लगती है। वो कहती है, हैरी एक अमीर घर का लड़का है और मुझे ऐसा लड़का ही चाहिए। कुछ देर बाद दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। लाल रूपा से शादी के लिए पूछता है। रूपा उसकी बात को टाल देती है। वो लाल को बताती है कि मॉडलिंग सीखने के बाद वो एक्टर बनकर अमीर बनना चाहती है। वहीं लाल फौज में भर्ती होना चाहता था। इसके बाद रूपा मुंबई चली जाती है और तब से उन दोनों की बात नहीं होती। लाल अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके फौज में भर्ती हो जाता है। पहले ही दिन फौज में लाल को डांट पड़ जाती है। कोई उससे बात करने के लिए भी राजी नहीं था, लेकिन इसी बीच बाला नाम के लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। बाला के पिताजी दादाजी और दादी जी गारमेंट्स बनाने का काम करते थे। वहीं मिलिट्री की ट्रेनिंग लाल सिंह को काफी आसान लगती थी क्योंकि वो काफी तेजी से अपना टास्क पूरा कर लेता था। मिलिट्री हेड उसे जीनियस बुलाया करते थे। इस बीच बाल लाला को गारमेंट्स बनाना सिखाता है। सभी को बाला के गारमेंट्स की क्वालिटी काफी पसंद थी और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आए हुए सभी लोगों को उन दोनों के गारमेंट्स खरीदने थे। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान लाल अपने परिवार को काफी मिस करता था। एक दिन लाल न्यूज़पेपर देख रहा था। ठीक तभी वो पेपर में रूपा की पिक्चर देखता है। मॉडलिंग करते करते रूपा ने हाफ नेकेड फोटो शूट किया था, जिसकी वजह से आम जनता ने उसके ऊपर केस कर दिया। इसी बीच लाल सिंह छुट्टी लेकर रूपा से मिलने के लिए मुंबई जाता है। दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं। लाल रूपा को शादी के लिए पूछता है लेकिन रूपा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। जाते जाते रूपा लाल सिंह से कहती है, जब भी कोई मुसीबत आए तो तुम वहां से भाग जाना, और फिर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन रूपा हीरोइन बनने के लिए शहर के भाई से मिलती है जिनकी पावर की वजह से इंडस्ट्री में काफी लोग एक्टर बने हैं। अगले सीन में लाल और उसकी पूरी टीम कारगिल की लड़ाई के लिए जा रहे थे। लाल काफी डरा हुआ था क्योंकि वो मिलिट्री में खून खराबा पसंद नहीं करता था। बाला लाल को समझाता है कि वो भी खून खराबा पसंद नहीं करता है लेकिन देश के लिए उन दोनों को लड़ना पड़ेगा। अब वॉर के समय भारतीय सेना 3 हिस्सों में डिवाइड होकर पाकिस्तान को घेरने लगती है। पाकिस्तानी सेना ने कुछ लोग पहाड़ पर थे और अब जैसे ही भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करने वाली थी, अचानक पाकिस्तानी सेना उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े मिसाइल्स बॉम्ब फेंकने लगती है, जिसकी वजह से भारतीय सेना के काफी लोग मर चुके थे और काफी लोग घायल हो गए थे। लाल को भी गोली लगी थी लेकिन वो ठीक था। लाल नोटिस करता है कि पाकिस्तानी सेना के सभी लोग पहाड़ पर छिपे हुए हैं और वो लोग छिपकर भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच रेस्क्यू टीम को कैंप से बुलाया जाता है। वहीं लाल खतरा देखकर वॉर से भागने लगता है लेकिन बाला अभी भी लड़ रहा था और वो इसलिए उसको लेने जाता है और अब एक एक करके वो घायल लोगों को वॉर से दूर सेफ जगह पर ले जाते हैं जिससे कि रेस्क्यू टीम सभी को बचा सके। इसी बीच वो पाकिस्तानी सेना के एक आदमी मोहम्मद को भी रेस्क्यू करता है लेकिन कारगिल वॉर के बाद बाला शहीद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद लाल सिंह को कमांडिंग ऑफिसर बताते हैं कि फौजियों की जान बचाने के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अगले सीन में लाल सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लाल की माँ अपने बेटे की वजह से बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उधर हीरोइन बनने के लिए रूपा के भाई के साथ रात काटना पड़ता था। इधर लाल की माँ लाल को कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस आने के लिए कहती है। उस रात लाल रूपा को गाड़ी में कहीं जाते हुए देखता है। लाल रूपा का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो एक होटल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि भाई रूपा को मार रहा है। गुस्से से लाल भाई को सबके सामने मारने लगता है। रूपा भाई को बताती है कि लाल एक पागल आदमी है
ये कहकर वो भाई के साथ होटल में चली जाती है। लाल भी छुट्टी लेकर घर वापस लौट आता है। इसी बीच रूपा लाल को उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों दिल्ली में मिलते हैं और एक साथ काफी समय बिताते हैं। रूपा बताती है कि वो काफी खुश है और अब उसे फिल्मों में काम करने को भी मिल रहा है। अब लाल की छुट्टी खत्म होते ही वो फौज में वापस लौट जाता है और एक साल पोस्टिंग की वजह से काफी शहरों में घूमने लगता है। इस बीच लाल से मिलने के लिए मोहम्मद आता है। लाल ने जंग के दौरान मोहम्मद को भी बचाया था। मोहम्मद लाल को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वो उसे बताता है कि लाल विरोधी दल का सैनिक होने के बाद भी उसने उसकी जान बचाई और फिर वो लाल के साथ न्यू ईयर की पार्टी पर जाता है। इसी बीच लाल मोहम्मद को बाला और अपने गारमेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि उसे एक मैनेजर की जरूरत है। उधर रूपा अपनी जिंदगी से इतनी परेशान थी कि वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। ठीक तभी वो लाल के बारे में सोचकर जिंदगी को जीने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों के बाद लाल लंबी छुट्टी लेकर घर जाता है और फिर वो बाला के परिवार से मिलने के लिए केरला जाता है। बाला और लाल ने फैसला किया था कि वो दोनों मिलकर छुट्टियों में गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करेंगे। लाल 2 दर्जियों के साथ गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो अपने कंपनी के गारमेंट्स बेच नहीं पा रहा था। मदद के लिए लाल मोहम्मद को चिट्ठी भेजकर पंजाब बुलाता है। मोहम्मद उसकी मदद करने के लिए पंजाब चला आता है। काफी स्कीम्स देने के बाद भी एक भी गारमेंट नहीं बिक रहा था और फिर गारमेंट्स बेचने के लिए मोहम्मद कंपनी का नाम बदलने के लिए कहता है और लाल अपनी कंपनी का नाम रूपा गारमेंट्स रखता है। जिसके बाद रूपा गारमेंट्स की सेलिंग बहुत बढ़ जाती है। इस कंपनी का आधा पैसा बाला के परिवार को दिया जाता था क्योंकि ये कंपनी बाला का सपना था। रूपा कंपनी अब दुनिया की नंबर 1 गारमेंट्स कंपनी बन गई थी। इसी बीच पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना की जंग होती है। मोहम्मद सोचने लगता है कि वो भारतीय सेना को मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन लाल ने उसकी जान बचाई। इस बात के लिए मोहम्मद लाल का शुक्रिया कहता है और वो उसे बताता है कि वो अपने देश में वापस लौट जाना चाहता है क्योंकि वो अपने देश जाकर एक अच्छा स्कूल खोलना चाहता है। बाला, रूपा के साथ साथ लाल अब मोहम्मद को भी मिस करने लगा था। अचानक एक दिन लाल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लाल अपनी माँ के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल खोलता है जहाँ लोगों को मुफ्त में इलाज किया जाता था। यहाँ तक कि वो दोबारा फौज में वापस नहीं गया क्योंकि लाल अपने खेतों को संभालना चाहता था। कुछ दिनों बाद रूपा पंजाब वापस लौट आती है। पहले कुछ दिनों तक रूपा लाल से बात नहीं किया करती थी और ना तो वो हंसती थी। एक दिन एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था। रूपा गुस्से में उन लोगों के घर जाकर उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारकर रोने लगती है क्योंकि उसके साथ भी इतने सालों से यही सब हो रहा था। लाल हमेशा रूपा को खुश रखने की कोशिश करता था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। अब एक दिन रूपा लाल से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसे किस करती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी है। उस रात दोनों एक साथ थे और सुबह होने से पहले रूपा को ढूंढते हुए पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है। पुलिस रूपा को अरेस्ट करके ले जाती है और इसके बारे में लाल को कुछ भी नहीं पता था। जब से रूपा चली गई थी लाल काफी अकेला हो गया था। गुस्से में लाल भागना शुरू करता है और ऐसे ही वो काफी घंटों तक भागने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन अब भी वो भाग रहा था और एक समंदर के पास पहुंचकर लाल रुक जाता है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो दोबारा से दौड़ने लगता है। इस बीच न्यूज में भाई और रूपा के बारे में बताया जाता है। भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल था। रूपा की वजह से वो पकड़ा गया था। भाई को उम्र कैद की सजा मिली थी। वहीं रूपा क्रिमिनल का साथ दे रही थी, इसीलिए उसे 6 महीने की सजा होती है। दूसरी तरफ न्यूज में लाल काफी फेमस हो चुका था। काफी सालों तक समंदर के पास रुक रुक कर वो भागने लगता है और एक दिन वो थक जाता है और अपने घर वापस लौट जाता है। इस बीच एक दिन रूपा उसे चिट्ठी लिखकर दिल्ली में बुलाती है और आज वो रूपा से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा था। अब प्रेजेंट सीन में लाल रूपा के घर जाता है। उसे पता चलता है कि रूपा का एक बेटा भी है। लाल बहुत उदास हो जाता है लेकिन रूपा बताती है कि ये उन दोनों का बेटा है। इसके अलावा रूपा की तबीयत काफी खराब थी और वो रूपा को अपने साथ पंजाब ले जाता है और अब फाइनली रूपा लाल से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो लाल से शादी करना चाहती है। लाल काफी खुश था और अब दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रूपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद लाल हर दिन रूपा की समाधि के पास जाकर अपनी सारी फीलिंग्स और अपने बेटे के बारे में रूपा को बताया करता था। लाल बताता है कि वो रूपा को बहुत मिस करता है। अब मूवी के एंड में लाल अपने बेटे को उसी स्कूल में एडमिशन करवाता है जिस स्कूल में वो बचपन में पढ़ता था। लाल अपनी माँ की तरह अपने बेटे को बहुत सी बातें सिखाता है और उसी तरह अपने बेटे का स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है जैसे बचपन में उसकी माँ किया करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।